Hey everyone, welcome back to the channel. So I am back with another study vlog. So in this vlog I am sharing another day of my life. So आज हॉलीडे थी स्कूल में, तो मैंने सोचा कि आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी. सो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और ये मेरी आदत है कि मैं आधा घंटा वेस्ट करके पढ़ने बैठती हूँ. सो 5:30 पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. सबसे पहले मैंने फ़िज़िक्स से स्टार्ट किया था विद द चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रेयरफैक्शन, जो कि मेरा बिल्कुल एक बार भी रिवीजन नहीं हुआ था. मैं एजुकार्ट की नहीं, ओसवाल की बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी. यहाँ पे अच्छे से नहीं हो रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैंने इन्हें प्रैक्टिस किया था. एक बार क्लास में टेस्ट हुआ था, वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था. एक बार भी मेरा इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ. सो इस वजह से अच्छे से नहीं हो रही थी मेरे क्वेश्चन सॉल्व, बट फिर भी मैंने किया, थोड़ा टाइम मैंने सॉल्व किया था. ये 5:30 टू 7:30 मैंने इसे करते रहा, मतलब 1 घंटा ज़्यादा ही हो गया था इसे. एंड इसे करने के बाद मैंने एक ब्रेक लिया. ब्रेक में आई हैड दिस मैगी. इतनी सुबह सुबह मैंने मैगी खाई थी, ये देखिए. एंड देन अगेन आई स्टार्टेड विद दिस फ़िज़िक्स का चैप्टर. और फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसके नोट्स रिवाइज़ कर लेती हूँ ताकि अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए. यहाँ पे मैं टाइमर भी लगा के बैठी थी. सो हियर आई एम रिवाइजिंग माई नोट्स. यहाँ पे जो रे डायग्राम्स है वो मुझे अच्छे से रिवाइज़ हो गई थी, बट जो फार्मूलाज हैं उनमें मैग्नीफिकेशन भी हो गया था. थोड़ा सा मुझे उनके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती है ना, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही थी. सो मैंने उन्हें अच्छे से समझा डायग्राम ड्रॉ करके. फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच से सब कुछ आसान हो जाता है. सो हियर आई एम रिवाइज दी फर्स्ट पार्ट, मीन्स रिफ्लेक्शन वाला पार्ट ही रिवाइज़ किया था यहाँ पे, बिकॉज़ जब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ तो अच्छे से मुझे याद रहता है काफ़ी समय तक. एंड देन आई हैड दी सैंडविचेस. बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया था मैंने सुबह सुबह ही. एंड बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा लेज़ीनेस भी फील हुआ था, बट आगे से ध्यान रखूँगी कि ऐसे ना हो. सो ChatGPT गिव्स मी अ शेड्यूल, जिसमें कि मुझे 8:30 से 10:30 साइंस पढ़ना था. साइंस में केमिस्ट्री पढ़ना था. केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ना था. सो अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. ठीक है. हियर आई एम रिवाइजिंग दी शॉर्ट नोट्स. दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी. ठीक है. मेरे पास इनके लॉन्ग नोट्स भी हैं. उनको मैं तब रिवाइज़ करूँगी जब मुझे पूरा गो थ्रू करना होगा चैप्टर. अब मुझे थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा हुआ ना इस चैप्टर को. सो मुझे अच्छे से इसका याद है, सारा कंटेंट याद है इसमें जो भी था. ठीक है. इस वजह से मुझे लॉन्ग नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब मैं शॉर्ट नोट्स ही पढ़ूँगी. अपने हाफ ईयरली में भी शॉर्ट नोट्स का ही यूज़ करूँगी. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं. सो यू कैन ऑल्सो मेक दीज नोट्स विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स. ठीक है. सो इनको मैंने रिवाइज़ किया था. इनको रिवाइज़ करने में अराउंड 30 to 45 मिनट्स लग गए थे. एंड देन आई स्टार्टेड विद क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, बिकॉज़ जितना टाइम हम क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे. सो इसी वजह से मैंने अपना क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना. ठीक है. NCERT के क्वेश्चन आंसर तो मैं हज़ारों बार सॉल्व कर चुकी हूँ. एंड हेयर आई एम यूजिंग दिस बुक फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस. ये ओसवाल की क्वेश्चन बैंक है. ठीक है. सो इसी को यूज़ कर रही थी मैं. यहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए मैंने. शॉर्ट से स्टार्ट किया था मैंने. अराउंड काफ़ी टाइम मुझे लग गया था इन सभी को सॉल्व करने में, बिकॉज़ मैंने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया था. समझ के कर रही थी. बीच में एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट था, उन्हें मैंने सर्कल कर लिया था. एंड स्कूल में टीचर से समझ लेंगे कल को. ठीक है. सो पूरे इस सारे चीज़ों को करने में मुझे लग गया था अराउंड 45 मिनट. मुझे नोट्स रिवाइज़ करने में लग गए थे. एंड एक घंटा 15 मिनट अराउंड. ठीक है. मुझे ये सारा कुछ करने में लग गई थी. सो 1.5 घंटे मैंने पढ़ लिया था. एंड दिस मुझे प्रसाद मिला था, ये खाया मैंने. और फिर मैंने स्टार्ट किया था विद सोशल साइंस. ठीक है. मैंने जो शेड्यूल बताया आपको उसमें ये भी लिखा था कि 10:30 के
के बाद 12:30 तक मुझे पढ़ना होगा सोशल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज वाला एज यू नो कि बहुत ज़्यादा इजी है एंड मैंने स्टार्ट किया था फॉरेस्ट वाला चैप्टर बिकॉज़ वो मुझे अच्छे से नहीं आता अभी, ठीक है। नोट्स मेरे बने हुए हैं एज़ यू कैन सी हियर, नोट्स मेरे बने हुए हैं। चैप्टर भी मैंने रीड कर लिया था स्कूल हॉलीडे में जो मिली थी हमें समर वेकेशन, ठीक है। उनमें मैंने काफ़ी ज्योग्राफी के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे एंड मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था। उसी टाइम मैंने किया था। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले स्कूल में सेमिनार हुआ था, सो आई कैन ईज़िली गिव दिस सेमिनार। मुझे कोई रिवीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस अभी तक नहीं हुई मेरी, काफ़ी महीने हो गए हैं। सो ये किया था मैंने। सो आई एम एंडिंग द वीडियो राइट हियर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको स्टडी सेशन के टिप्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।